भाई साहब से ही बात करेंगे जी। प्रारंभ करें। हम जिस स्थान पर खड़े हैं यह राजा भोज ने 1034 में इसका निर्माण किया था। इसी स्थान पर माँ के उनके साक्षात्कार हुए थे, क्योंकि राजा भोज विक्रमादित्य के वंशज थे। हाँ, यहाँ उनके साक्षात इसी स्थान पर, ये जो बीच में देख रहे हो फूल रखे नहीं, यहाँ पर माँ का दर्शन हुए थे। इस स्थान को उन्होंने रहने का स्थान, वही धारा नगरी को उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र बनाया है। इसका नाम धार इसलिए है कि सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत, दो पर्वतों में भारतवर्ष बसा हुआ है, तो सतपुड़ा पर्वत का जो शिखर, उसको धारावी कहा गया है। उसका नाम था धारावी, उसी शिखर के ऊपर ये धार बसा हुआ है, इसलिए इसका नाम धारा नगरी है। राजा भोज ने जो धार नगर बसाया था वो 84 चौराहों का था। 84 खंभों पर यह गर्भगृह बना हुआ था। 84 ग्रंथों की यहाँ पर रचना हुई है और 84 यंत्रों की यहाँ पर सिद्धि हुई है। और 84 विद्वान प्रतिदिन राजा भोज की सभा में सम्मान पाते थे। और हिंदू धर्म में 84 योनियाँ कहा गया, इसलिए राजा भोज के जीवन में कोई 84 अंगों का महत्व था। तो इसलिए हर काम को उन्होंने अपने जीवन को जो सफल बनाया वो 84 तक किया। पूरे आर्यावर्त से विद्यार्थी आते थे, यहाँ अध्ययन करते थे और अपने अपने क्षेत्र में जाकर मठ मंदिरों का संचालन करना और हिंदू समाज का हिंदू नाते मार्गदर्शन करना, क्योंकि यह संस्कृत की गुरुकुल थी, यूनिवर्सिटी। तो कर्मकांडी ब्राह्मण या हिंदू धर्म प्रचारक वो यहाँ तैयार होते थे। प्रातः विद्यार्थी आते थे, माँ के दर्शन करते थे, इस यज्ञ कुंड में आहुति देते थे और अपनी अपनी क्लास में चले जाते थे। यह 5000 विद्यार्थियों का आवासीय गुरुकुल था, जहाँ 1400 विद्वान आचार्य यहाँ पर विद्यादान देते थे। तो वही स्थान से एक गर्भगृह है माँ का। ये जो गुरुकुल बना हुआ था 48 किलोमीटर में फैला हुआ था। और आज भी यहाँ जो विषय चलते थे और जिस विषय के स्थान पर जिस स्थान पर क्लास लगती थी, आज उसी विषय के नाम पर वो गांव के नाम बसे हुए हैं। अच्छा। हाँ, जैसे यहाँ से पश्चिम में जाएंगे तो 18-20 किलोमीटर पर गांव आता है बोधवाड़ा, जहाँ बोध विषय की क्लास लगती थी। अच्छा। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखाते थे। तो 8 किलोमीटर पे तिरला ग्राम है, जहाँ तीरंदाजी की क्लास लगती थी, सिखाई जाती थी। उसके थोड़े आगे आएंगे तो ज्ञानपुरा है, जहाँ ज्ञान विषय का उद्बोधन होता था। ब्रह्माकुंडी, मतलबपुरा, मगजपुरा ये आज शहर के मोहल्ले हो गए, पहले गांव थे। इंदौर रोड पे आता है गुणावज्जा, गणित की क्लास लगती थी। मांडव रोड जाएंगे तो तलवाड़ आता है, यहाँ से है ना, तो वहाँ तलवार की शिक्षा दी जाती थी। इस तरफ 6 किलोमीटर में हिम्मतगढ़, जहाँ मल्ल युद्ध भाला सिखाया जाता था। राजस्थान रोड पे जाएंगे, रतलाम रोड पर, तो वहाँ पर एक तोड़नोद नाम का गांव आता है, जो इस परिसर का तोरण द्वार था। इस प्रकार ये गुरुकुल बसा हुआ था। और जो गौरवशाली परंपरा राजा भोज ने स्थापित की थी, वह उनके मृत्यु के 250 साल बाद तक यथावत चलती थी, 1305 तक। उसके पूर्व भी कई मुगल राजाओं ने यहाँ पर आक्रमण करने की कोशिश की, और आक्रमण करने का उद्देश्य एक ही था कि यहाँ से जो हिंदू धर्म के प्रचारक तैयार होते थे, इस व्यवस्था को बंद करना था। लेकिन जब तलवार के दम पर ये व्यवस्था आक्रमण होते थे, तो इस क्षेत्र के सारे क्षत्रप हिंदू नाते संगठित थे, कभी भी मुगलों को प्रवेश नहीं करने दिया, उनके हर हमले को विफल किया। तब छद्म रूप में एक सूफी संत आया। अच्छा। सूफी संत किसको बोलते हैं? हाँ, वही औलिया, किसको बोलते हैं? औलिया और वो जो मजारें जिनके नाम से बन जाती जो दोनों कल्चर को मिला करके जो हिम्स वगैरह बनाते हैं। हमको समझना पड़ेगा, ये सूफी संत मुगलों की एक सेना थी, जिनको हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे वेद पुराण, हमारे शास्त्रों को पढ़ा करके तैयार किया गया था, हमारे भजनों के साथ। और ये सूफी संत भारत में जिन जिन स्थानों पर जाकर बैठे हैं, वहीं पर आज हिंदू अपमानित हो रहा है। ऐसे 3000 स्थान है भारतवर्ष में जहाँ हिंदू आज भी अपमानित होता है अपने धर्म के नाम पर। मंदिरों में या महलों में आज उन्होंने कब्जा कर रखा है, चाहे वो दिल्ली का लाल किला हो, चाहे तेजो महाल शिव मंदिर हो, ताजमहल, अयोध्या, मथुरा, काशी ले लो, या 2.5 दिन का झोपड़ा जयपुर का ले लो, या अजमेर शरीफ जो शिव मंदिर है, चाहे अटा देवी का मंदिर अहमदाबाद ले लो। ऐसी भोजशाला के बाहर 1269 में एक सूफी आया जिसका नाम था कमाल मौलाना। उसने बाहर बैठ कर के राजा भोज की शौर्य गाथा को लोगों को बताने लगा और माँ के भजन गाने लगा। हिंदू समाज है, उनको सम्मान देने लगा। और जो यहाँ पे राजा अर्जुन देव वर्मन का शासन था, राजा भोज के वंशज, उन्होंने उनको बैठने का स्थान दे दिया। 34 वर्ष इस मालवा क्षेत्र में घूम घूम करके उस फकीर ने
इस्लाम की स्थापना करी, अपनी फकीरीत अपने अनुयायी बढ़ाए। यहाँ की भौगोलिक सैन्य आर्थिक शक्ति का आकलन कर 1305 में अलाउद्दीन खिलजी का रास्ता प्रशस्त किया। उस समय यहाँ की जनसंख्या 8.5 लाख से अधिक थी धार की। 1305 से पहले। अभी 1.25 लाख की धार की जनसंख्या। पूरे शहर को जला के नष्ट कर दिया। कहते हैं 14 से 17 महीने तक नगर जलता रहा। इतना विवश अत्याचार उसने किया। जो विद्यार्थी थे उनकी भी हत्या कर दी। तो वो जो विद्वान आचार्य थे उनको इस परिसर में खड़ा कर लिया। क्यों खड़ा कर लिया? क्योंकि वो अलाउद्दीन खिलजी न तो यहाँ राज करने आया था, न यहाँ लूटने आया था। वो काय के लिए आया था? ये जो व्यवस्था थी यहाँ की हिंदू धर्म की, भंग कर उसको ध्वस्त करने आया था। उन्होंने कहा कि ये वो विद्वान है जहाँ से हिंदू धर्म के प्रचारक निकलते हैं, अगर ये इस्लाम में आ जाएंगे तो ये इस्लाम का प्रचार केंद्र बन बन जाएगा। जाएगा, शिक्षा केंद्र हो जाएगा। पूर्ण आचार्यों ने सहज संघर्ष किया, सबके सर कलम करके इस यज्ञ कुंड में आहूत कर दिया। तो बीच में वो जो प्रतिमा विराजमान थी उसे अपमानित करके, खंडित करके बाहर की ओर फेंक दिया। जिस पेड़ी से चढ़ के आए वो भी एक पेड़ी चढ़ के आए आप। हाँ, ये 9 पेड़ियाँ थी, अच्छा। है ना। जो अंदर कई असंख्य प्रतिमाएं दबी हुई है, उस प्रतिमा को वहाँ लिटा दिया कि मुसलमान जब भी आएंगे इस माँ को अपमान करते आएंगे। लेकिन उन्हीं की सेना में एक राजपूत सेनापति था मेहंदी राय, अलाउद्दीन खिलजी की सेना में। उसको लगा कि मेरे कारण मेरी माँ का अपमान हुआ है, तो उसने अपनी सेना में अपनी विचारधारा के छत्र को इकट्ठा किया। यहाँ के वनवासी बंधुओं का साथ लिया, अपनी सेना में विद्रोह किया और उस प्रतिमा को ससम्मान लेकर के पश्चिम की ओर गया। कुछ दूर जाने के बाद मुगलों ने उनकी हत्या कर दी, पर मरने से पहले उस प्रतिमा को उसने अंदर जमीन में दबा दिया था। कालांतर में जब ईसाई देश में आए अंग्रेज, उन्होंने यहाँ की भव्यता और दिव्यता को जाना और वो प्रतिमा निकाल करके 1904 में मेजर किटकेट लंदन ले गए, जो आज भी लंदन के संग्रहालय में कैद है। जिसे हम आज भोजशाला कह रहे हैं, यह अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। अच्छा। जो राजा भोज ने बनाई थी उसका नाम था माँ सरस्वती कंठाभरण अच्छा, शारदा सदन, ये इसका नाम था। ये स्थान यही है। यही स्थान है। ये अंग्रेजों ने 1904 में सर्वे किया, ठीक ठीक तो है। इसको भोज की शाला के नाम से सुरक्षित किया, हाँ। जबकि इसका नाम था सरस्वती कंठाभरण प्रसाद शारदा सदन। अच्छा, माँ प्रतिमा का लाने का कुछ अभी चल रहा है? 1900 जो कमल मौलाना 1269 में आया था उसका काम यहाँ पूरा हो गया। यहाँ से चला गया वो अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे एक अटारा देवी का मंदिर था, उसको मस्जिद परिवर्तित किया और उसके बाद वहीं